एक वक्त की बात है। बहुत दूर एक रियासत थी जिसका नाम था नूराबाद। वहां की गलियों में एक निहायत ही सीधी सादी लड़की रहती थी, सायरा। वो अपने सौतीली माँ और 2 बहनों के साथ रहती थी, जो उसे नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी। हर रोज उसे घर के सारे काम करने पड़ते और उसके हाथ हमेशा राख और मिट्टी से सने रहते। लेकिन सायरा का दिल बहुत पाक था। वो रातों को आसमान की तरफ देखकर दुआ करती, ऐ खुदा, एक दिन मुझे भी अपना असली नसीब दिखा दे। एक दिन रियासत में ऐलान हुआ कि राजकुमार आयान की सालगिरह पर एक बड़ा जश्न होगा। पूरे शहर को बुलाया गया था ताकि राजकुमार अपने लिए एक साथी चुन सके। सायरा के दिल में भी अरमान जगा, मगर उसकी सौतेली माँ ने कहा, तेरी सूरत और तेरे कपड़े, तू तो महल के दरवाजे तक नहीं जा सकती। सायरा ने चुपचाप अपनी पुरानी चुनरी ओढ़ ली और आंसू पोंछने लगी। तभी उसके कमरे में एक हल्की सी रोशनी चमकी। एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई जिसके हाथ में चांदी की छड़ी थी। वो मुस्कुराई और बोली, डर मत बेटी, मैं तेरी जादुई अम्मा हूँ। आज तेरा नसीब बदलने आई हो सायरा। हैरान रह गई। उस औरत ने अपनी छड़ी से इशारा किया और बोली, बिस्मिल्लाह। तुरंत ही कमरे में हवा का झोंका उठा और सायरा के पटे पुराने कपड़े बदलकर नीले आसमान जैसे चमकते हुए जादुई लिबास में तब्दील हो गए। उसके पैरों में कांच के नाजुक जूते चमक रहे थे और इसके बालों में मोतियों की हल्की झिलमिलाहट थी। जादुई अम्मा ने कहा, जा बेटी, और याद रखना, ये जादू आधी रात तक ही चलेगा। सायरा रथ में बैठी और महल की तरफ रवाना हो गई। महल में हर कोई उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। राजकुमार आयान ने जब उसे देखा तो उसकी नजरें वहीं ठहर गईं। उसने सायरा से कहा, तुम कौन हो, परी या ख्वाब? सायरा मुस्कुराई, बस एक मुसाफिर हूँ जो तुम्हारी रियासत में रास्ता भूल गई है। उन दोनों ने साथ नाचा। बातों में एक अजीब सी रूहानी पहचान महसूस हुई। राजकुमार को लगा जैसे वो उसे बरसों से जानता हो। मगर जैसे ही आधी रात का घंटा बजा, सायरा घबरा गई और बिना कुछ कहे दौड़ पड़ी। उसके पैरों से एक कांच का जूता उतर गया। राजकुमार ने उसे उठाया और कहा, जिसकी वह जूती है वही मेरी तकदीर है। अगले दिन उसने पूरी रियासत में ऐलान करवा दिया कि जो लड़की इस जूती में फिट होगी वही उसकी रानी बनेगी। हर लड़की ने कोशिश की मगर किसी की जूती फिट न आई। आखिर में सायरा को बुलाया गया। उसकी सौतेली माँ ने मना किया मगर सिपाही उसे ले आए। जब उसने वो जूता पहना, वो बिल्कुल फिट था जैसे उसी के लिए बना हो। राजकुमार की आंखों में चमक आ गई। मैं जानता था वो तुम ही थी। सायरा की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार खुशी के। महल में शादी की तैयारियां हुईं और सायरा नूराबाद की रानी बन गई। उसने अपनी जादुई अम्मा को याद किया और आसमान की तरफ देखा। चांद के पार से एक हल्की सी रोशनी झिलमिलाई, जैसे कह रही हो, हर दिल में जादू है, बस उसे पहचानने वाला चाहिए।